हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए लेकर आए केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम कहाँ से हुआ। तो ये आपका है मिस्र से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो मिस्र से हुआ है। रसायन विज्ञान के अध्ययन को प्रारंभ में क्या कहा जाता था? तो केमिटिंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केमिटिंग कहा जाता था। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? लेवोसियर है। कौन है? लेवोसियर। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? लेवोसियर। एकदम याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए आगे देखिए, आपका क्वेश्चन है परमाणु के 3 मौलिक कण। तो ये परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक मोल बराबर होता है, एक मोल बराबर कितना होता है? तो 6.022 गुना 10⁻23। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? यानी शुष्क बर्फ जो है ये किसका होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी का जो गोला होता है उसी को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस जिसको N2O जो है आपका लाफिंग गैस है। नाइट्रेट ऑक्साइड इसको बोलते हैं। इसका सूत्र N2O, रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो नाइट्रेट ऑक्साइड। चलिए मार्स गैस, ये मार्स गैस जो है कौन सा है? तो मीथेन है आपका मार्स गैस। चलिए इसका PDF जो है आपके मिशन 100 सिलेक्शन टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ये PDF ले सकते हैं। चलिए आगे देखें, अश्रु गैस का रासायनिक नाम। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसीटोफिनॉल। क्या है? क्लोरो एसीटोफिनॉल है। चलिए वर्षा जल, यानी सबसे ज़्यादा शुद्ध पूछ लिया जाए कौन सा जल, तो ये वर्षा जल जो है आपका ये शुद्ध जल है। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। CaSO4 × ½ H2O। ये याद ही कर लीजिए, ये कन्फ्यूजन होता है जिप्सम और पेरिस और प्लास्टर में। जब जिप्सम पूछेगा तो उसमें क्या होगा? जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। लेकिन उसका सूत्र जो होता है CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O। यहाँ पर हाफ है और यहाँ पर 2H2O है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखिए, ब्लीचिंग पाउडर, इसको व्यंजक चूर्ण भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और इसको बोलते हैं CaOCl2। ये सूत्र हो गया CaOCl2। ये सूत्र है किसका? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यानी कि व्यंजक चूर्ण का। चलिए क्वेश्चन आगे, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम। ये वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, जिसको Na2CO3, Na2CO3 इसका सूत्र होता है। चलिए आगे देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों में कन्फ्यूजन होगा, वॉशिंग सोडा और इसमें। वॉशिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र है। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो सूत्र होगा NaHCO3, NaHCO3। देखिए आगे, चूने के पानी को सफ़ेद बनाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। यानी चूना है, चूनों का पानी है और उसमें यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या उसमें जब रहता है तो वो सफ़ेद बना देता है पानी को। चलिए सिगरेट के लाइटर, यानी लाइटर में, सिगरेट लाइटर क्या है? इसमें लाइटर में किस प्रकार के गैस को भराया जाता है? तो ब्यूटेन गैस को भराया जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त कौन सा गैस है? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडा वाटर जो पीते हैं उसमें कौन सा गैस का प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित किया जाता है। चलिए दूध किस प्रकार का उदाहरण? इसको प्यास या इमल्सन बोलते हैं, प्यास या इमल्सन बोलते हैं। शीशा संचालित बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है, तो यानी कि कोई किस प्रकार का अम्ल का प्रयुक्त इसमें किया जाता है? तो आप देख सकते हैं H2SO4, ये जो है आपका इसमें संचायक, शीशा संचायक बैटरी में जो प्रयुक्त किया जाता है किसका? H2SO4। आगे देखिए, जल की अस्थायी कठोरता का कारण। जल का जब अस्थायी कठोरता पूछ लिया जाए तो उसमें क्या हो? कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, ये सब जो घुला रहेगा तो अस्थायी
जल यानी कि कठोर जल का निर्माण करेगा। चलिए भारी जल का सूत्र होगा D2O। चलिए जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, यानी कि अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। चलिए एवोगाद्रो संख्या देखिए, तो आगे भी 1 मोल बराबर हम बताएं हैं, तो यहाँ पे एवोगाद्रो संख्या 6.02 2 × 10⁻³ अणु होता है। ऊपर में भी हम बता दिए 1 मोल बराबर। आगे देखिए आप, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसको बोलते हैं LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसका प्रमुख जो है संगठन क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन है और आइसो ब्यूटेन है। दोनों याद रखना है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। परमाणु के नाभिक में होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो परमाणु के नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। देखिए ये यदि परमाणु है, इसके नाभिक में क्या होगा, यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, और यहाँ जो आपका चक्कर काटेगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में दीजिए कि ये जो है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होता है, और जो चक्कर बाय में उसका चक्कर काटता है वो कौन? इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे देखिए, सभी गैस शून्य आयतन घेरती है। इसका मतलब कि शून्य आयतन में जो इसका ताप होता है कितना होता है, 273 सेंटीग्रेड, 273। सभी गैस का शून्य जो आयतन होगा उसमें कितना ताप होगा, तो 273 सेल्सियस होगा। दिया सलाई के निर्माण के लिए प्रयुक्त कौन सा तत्व, तो लाल फास्फोरस का क्या आता है दिया सलाई में, यानी कि सलाई बनाने के लिए सलाई का तिल्ली में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है, तो नाइट्रोजन है, N2O। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र पूछेगा NaOH। चलिए जल की अस्थायी कठोरता का कारण ये भी बता ही दिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट का घुला रहना ये अस्थायी कठोरता बनाता है। चलिए आगे देखें, आप लोग थोड़ा सेशन को शेयर करेंगे। चलिए आगे देखें क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाले गैस, तो ये कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, तो आप देख रहे हैं आर्गन गैस। ये कल भी हम फिजिक्स के क्लास में बता दिए हैं। आप लोग जो भी फिजिक्स का वीडियो नहीं देखें देख लीजिए, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हम करा दिए हैं। चलिए आगे देखिए, गोबर गैस या बायोगैस में प्रयुक्त, यानी इसका भी हम बताए हैं, गोबर गैस या बायो, इसमें कौन सा, मीथेन। इसका सूत्र होता है CH4। चलिए आतिशबाजी में हरा रंग तथा लाल रंग, आतिशबाजी जब हरा रंग उसमें जो पटाखा वगैरह फोड़ते हैं उसमें जो हरा रंग निकलता है वो किसके कारण, तो ये बेरियम के कारण। और लाल जो रंग होता है वो किसके कारण, स्ट्राटियम के कारण होता है। किसके कारण, स्ट्राटियम के कारण वो उसका लाल रंग होता है। चलिए वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ किसका प्रयोग और कौन सा गैस को मिलाया जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन गैस को मिलाया जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, सामान्य ताप पर NTP यानी कि हो गया सामान्य ताप पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, 1 मोल का जैसे भी आयतन पूछ लिया जाए उसमें सीधा लगाना है 22.4 लीटर। पृथ्वी की पटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, सबसे अधिक यदि पृथ्वी पटल यानी ऊपर पर सबसे कौन सा, ऑक्सीजन। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण का अवशोषण कौन करता है, तो ये ओजोन परत जो है आपका वो पराबैंगनी किरण को आने से क्या कर देता है, रोक देता है। आगे देखते हैं, कक्षा ताप का द्रव्य धातु है। कहता है कि कक्षा यानी ये हो गया, कक्षा मतलब हो गया रूम, जो आप देखते हैं रूम का ये जो द्रव्य धातु कौन सा है, पारा यानी मरकरी Hg। साधारण नमक क्या है, तो ये यौगिक है। साधारण नमक क्या है, यौगिक है। आपका चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। इसको ऐसे याद रख लीजिए, 12/11 CHO। ठीक है, ये भी क्या है, एक यौगिक है। ओजोन CO3 यानी कि ये 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसलिए इसको CO3 ओजोन, ये ऑक्सीजन का एक अपरूप है। कैसा है, ये ऑक्सीजन का ही अपरूप है, और 3 ऑक्सीजन को मिला देने से ये CO3 बना है। तो इसी से ये आपका देख पा रहे हैं
कि ये ओजोन गैस बना है। चलिए आगे देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रीऑन का, या तो फिर इसको बोल सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये फ्रीऑन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे। कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण, जब माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। गैस जिसमें सड़ी मछली की तरह गंध आता है, ये कौन सा? ओजोन। चलिए पुराने तौल, ये जो है रंग का पुनः ये जो होता है आपका कि चित्रों के रंग को पुनः उभारने के लिए किसका प्रयोग, यानी किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। पुराने जितने भी आपका चित्र बना हुआ है उसमें पुनः उभारने के लिए, पुनः उसको चित्र अंकित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जल में चौक का निलंबन किस प्रकार का होगा? तो ये बिस्मांगी, यानी बिस्मांगी कहने का मतलब है ये सारे स्थान पे एक तरह से नहीं मिलेगा। ये जो कहीं पर मोटा कहीं पर पतला होगा, इसके वजह से इसको बिस्मांगी बोला। पेट्रोल और जल को दोनों को यदि मिश्रण करेंगे, पेट्रोल और जल के साथ मिला दिया जाए तो किस प्रकार का मिश्रण होगा? तो ये एक बिस्मांगी मिश्रण होगा। शक्कर में जल को मिला दिया जाए तो समांगी, क्योंकि शक्कर को अच्छी तरीक़ा से जल में घोल दिया जाए तो प्रत्येक स्थान पर, यानी नीचे का जल या ऊपर का सब क्या होगा? जल मीठा होगा बराबर, तो इसलिए समांगी मिश्रण। अल्कोहल एवं जल, अल्कोहल और जल को यदि मिला देते हैं, अच्छी तरीक़ा से घोल देते हैं तो ये समांगी मिश्रण बन जाता है। कहता है शुद्ध वायु क्या होगा? ये समांगी मिश्रण। यदि केवल वायु बोलेगा तो वो बिस्मांगी मिश्रण हो जाएगा। चलिए आगे देखें। सभी समांगी मिश्रण कहलाते हैं, क्या कहलाए? जितना भी समांगी मिश्रण है वो सब क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। कपूर, गंधक, घी, सल्फर, नेफेथलीन आदि जल में क्या होता है? अविलय होता है, यानी कि वो मिलता नहीं है। कपूर को भी मिला देंगे तो वो नहीं मिलेगा, गंधक को मिलाएंगे, घी को, सल्फर को, नेफेथलीन को जल में ऐसे ही मिलाएंगे, वो अविलय यानी पूरी तरीक़ा से वो नहीं मिलेगा, इसलिए उसको अविलय बोलते हैं। चलिए आगे। शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनर में उपयोग में किया जाता है? तो बेंजीन और पेट्रोल, ये दोनों जो भी हम लोग धुलाई करते हैं, ड्राई यानी कि सुखाते हैं, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजीन और पेट्रोल का किया जाता है। चलिए चीनी, फिटकरी, नीला तोता, सल्फर यानी कॉपर सल्फेट, जिसका नीला तोता का नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। नमक, अल्कोहल आदि ये सब जो विलय है, किस में विलय है? तो जल में ये विलय हो जाता है, जल में घुल जाता है। धुआं उदाहरण है किसका? ठोस गैस का उदाहरण है, यानी कि ठोस गैस यानी छोटे छोटे जो भी धूलकण देख रहे हैं, इस प्रकार का ये ठोस गैस का विलयन का ये उदाहरण है। फिटकरी का जल में विलयन का उदाहरण है। तो फिटकरी का जल में विलयन का ठोस द्रव्य में, जैसे देखिए ऐसे धुआं निकलता है तो बहुत सारे उससे कण निकलता है और गैस में विलीन हो जाता है, तो ठोस गैस में विलीन हो रहा है। फिटकरी ये क्या है? कठोर है और जल में घुल रहा है, इसका मतलब ये ठोस किस में मिल रहा है? जल में, तो वो द्रव का विलायक है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन एक पूछ लिए जाते हैं। ऐसे विलायक जो जल में घुलने के बाद विलयन को विद्युत का सुचालक बना देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो विद्युत अपघट्य बोलते हैं। क्योंकि जल यदि शुद्ध जल है, उसमें वही जैसे नमक डाल दिए या फिर अन्य विलायक डाल देने से वो विद्युत का सुचालक बना जाता है, विद्युत प्रभावित होने लगता है, तो इसको क्या कहेंगे? तो विद्युत अपघट्य कहेंगे। चलिए आगे देखिए। ऐसे विलय जो जल में घुलने के बाद विलयन को विद्युत का सुचालक नहीं बना पाता, उसको विद्युत अपघट्य बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अपघट्य बोलते हैं, विद्युत अपघट्य बोलते हैं। चलिए, बादल तथा कोहरा क्या है? बादल और कोहरा क्या है? कोलाइड है। क्या है? कोलाइड है। दूध क्या बताए थे? दूध आपका प्यास है।
जिसको इमल्सन बोलते हैं। कार्बनिक ठोस के पृथक तथा शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्रिस्टल। क्या कहलाता है? क्रिस्टल। कार्बनिक तत्व के पृथक यानी अलग करना यानी शुद्धिकरण करना, ये जो प्रयुक्त विधि होगा उसको क्या कहेंगे? क्रिस्टल विधि कहेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन आपका है, साधारण जल के अशुद्ध जल बनाया जाता है। तो ये जो आसवन विधि यानी अशुद्ध जल यानी शुद्ध जो किया जाता है साधारण जल को किस विधि द्वारा? तो आसवन विधि द्वारा। मिट्टी और जल के मिश्रण को पृथक करता है। तो कैसे? अपसंदन या फिर निस्तारण, ये दोनों विधि है। मिट्टी और जल के मिश्रण को पृथक करने का क्या अपसादन या निस्तरण विधि है। चलिए, द्रव के अणु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो आंतरिक आणविक दूरी कहेंगे। आंतरिक आणविक दूरी कहेंगे। यदि ताप बढ़ाया जाए तो गैस के अणु की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। ताप जैसे ही बढ़ाएंगे अणु का गति क्या होगा? बढ़ जाएगा, तेजी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहेंगे? ये क्वथनांक कहेंगे। जिस ताप पर वायुमंडलीय का दाब जैसे ही बराबर होगा तो उसको क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। वो क्या करने लगेगा? आपका ये उबलना प्रारंभ कर देगा यानी वाष्पित होना प्रारंभ कर देगा। चलिए आगे देखिए, प्रोटॉन पर आवेश। प्रोटॉन कैसा है? धन आवेश है। और इसका खोज किसने किया है? प्रोटॉन का खोज तो रदरफोर्ड ने किया है। प्रोटॉन एक नाभिकीय कण है जो धन आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 2 × 10⁻24 ग्राम होता है। चलिए आगे क्वेश्चन, आगे आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना गुना होता है? तो 1837 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का कितना गुना अधिक होता है? ये 1837 गुना क्या होता है? अधिक होता है। हाइड्रोजन आयन यानी H आयन को क्या कहते हैं? प्रोटॉन। ये भी पॉजिटिव है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। कब किया है? 1897 में किया है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज, इलेक्ट्रॉन का आवेश का खोज, देखिए यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन की खोज, केवल इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश है? निगेटिव है। तो ये किसने खोजा था? रॉबर्ट ए मिलिकन ने खोजा है। किसने खोजा है? मिलिकन ने। रॉबर्ट ए मिलिकन ने खोजा है। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश है? तो आप देख पा रहे हैं कि ऋणात्मक आवेश है। चलिए, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है? हाइड्रोजन परमाणु के भार का 1/1850 भाग होता है। चलिए, पॉजिट्रॉन की खोज ये बराबर पूछता है किसने किया? एंडरसन ने किया है। पॉजिट्रॉन होता है कैसा? धन आवेश होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन से पॉजिट्रॉन निकला इसलिए धन आवेश है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया है, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किसने? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होगा? बराबर होगा। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार समान होता है उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक। जिसका परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा तो उसको क्या बोलेंगे? समस्थानिक। ऐसे तत्व जिसका परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तो उसको क्या बोलते हैं? समभारिक बोलते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। देखिए, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक क्या है? पोटेशियम, ड्यूट्रॉन और आपका है यहाँ पे ट्रिटियम। देख रहे हैं, ट्रिटियम है यानी H1 H2 H3। पहला क्या है? प्रोटियम, दूसरा है ड्यूट्रियम और तीसरा है ट्रिटियम। चलिए आगे देखते हैं, जिन पदार्थ के भौतिक गुण भिन्न किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरूप कहलाते हैं। ग्रेफाइट
ग्रेफाइट व हीरा अपरूप है, यानी ग्रेफाइट और हीरा किसका अपरूप है, तो ये कार्बन का अपरूप है। परमाणु के बाह्यतम कोश में ये क्या, इसको क्या कहते हैं, परमाणु के बाह्यतम कोश को क्या कहते हैं, संयोजी कोश कहते हैं, यानी कि संयोजी वैलेंसी सेल कहते हैं। चलिए, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, यहाँ पे भीतरी कक्षा, उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिन तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और उनके परमाणु क्या होते हैं, ऑक्री गैस होता है, जिसका यानी फुलफिल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्री गैस कहलाता है। संयोजक बंधक प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा। चलिए, रसोई घर में प्रयुक्त होने वाली कुकर यानी कुकिंग गैस में कौन सा गैस अवयव होता है, तो ये ब्यूटेन होता है। कौन सा होता है, ब्यूटेन होता है। आगे आप देखिए क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए, ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे देखिए, आम्ल तथा क्षार के संयोग में लवण तथा जल का निर्माण क्या कहलाता है, उदासीन। देखिए, अब अम्ल है, क्षार है, ये दोनों का संयोग से लवण और जल का निर्माण जैसे ही होगा वो क्या होगा, उदासीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। दहन अभिक्रिया की प्रकृति जो होता है कैसा होता है, दहन अभिक्रिया का प्रकृति ऊष्माक्षेपी होगा। आयरन में जंग लगता है किसके कारण, रासायनिक अभिक्रिया के कारण। किण्वन क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। और दूध से दही बनना किस विधि द्वारा है, तो ये किण्वन विधि द्वारा उसका होता है। देखिए, सभी धातु की ऑक्सीकरण संख्या, सभी धातु का ऑक्सीकरण संख्या जितना भी होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। और अधातु का ऑक्सीकरण की संख्या पूछेगा तो वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज किसने किया, सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव ने किया है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म भार के आवर्ती फलन होता था। किस प्रकार से, ये भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के परमाणु जो होगा वो भार के आवर्ती फलन के बराबर होता है। ये मेंडलीव साहब का था। चलिए आगे देखते हैं, तत्व के आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का श्रेय, तो आधुनिक आवर्त सारणी पूछ लेगा तो वो मोसले, और सर्वप्रथम किसने, तो मेंडलीव ने। तत्व के गुणधर्म के परमाणु संख्या के आवर्ती फलन के यह नियम किसने दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी नियम पर आधारित है। इसमें देखिए यहाँ पे दिया है तत्व के गुणधर्म, परमाणु संख्या और आवर्ती फलन के नियम, ये किसने दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी नियम से ये आधारित है। चलिए आगे, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्ति, यानी आवर्त की संख्या कितना है, 7 है क्षैतिज पंक्ति, जिसको क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। प्रथम एवं द्वितीय समूह के तत्व को क्या, प्रथम और द्वितीय समूह के तत्व को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। इस प्रकार से रहता है आपका ये सारणी बना हुआ। तो इस तरह से जो होगा आपका ये पहला जो होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहला, और ये दूसरा कौन सा ब्लॉक होगा, तो पहला एस ब्लॉक होगा इधर वाला, ये होगा पी ब्लॉक, ये होगा आपका डी ब्लॉक, और नीचे जो होगा आपका एफ ब्लॉक होगा। ठीक है, तो आगे देखें, आगे देख लेते हैं इसमें। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। चलिए देखिए, तीसरा से लेकर 12वां तक, तीसरा से लेकर 12वां तक जितना भी है आपका, तीसरा से लेकर 12 तक तत्व के, ये जो तत्व होगा उसको कौन सा ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। और 13 से लेकर 18 तत्व का जो भी समूह होगा उसको पी ब्लॉक में। कहता है आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। ज्यों त्यों क्या होगा, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो उसका परमाणु आकार बढ़ेगा। और किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर धात्विक गुण क्या होगा, घट जाएगा। धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा। नारंगी
और नींबू में पाए जाने वाले अम्ल कौन सा है? नारंगी और नींबू में साइट्रिक अम्ल। नीले लिटमस पेपर को लाल जो कर देता है वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। नीला को लाल में जो बदल देगा उसको अम्ल कहेंगे। और खट्टे दूध में पाए जाने वाला अम्ल क्या है? लैक्टिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल। इमली में पाए जाने वाले अम्ल कौन सा है? इमली में टार्ट्रिक अम्ल। सोने और चांदी शुद्धिकरण में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल है। पेट्रोलियम के शोधन में जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पेट्रोलियम के शोधन में तो उसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रकृति स्रोत क्या है? हाराकशिस है। क्या है? हाराकशिस। आप लोग को इसका PDF जो है मिशन 100 सिलेक्शन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से ये ले सकते हैं और बार बार इसको रिवीजन कीजिए, इसी से अधिकांश क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, उर्वरक बनाने के लिए फोटोग्राफी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? तो नाइट्रिक अम्ल है। खट्टा तथा खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त अम्ल कौन सा? एसिटिलीन अम्ल। अम्लराज, देखिए अम्लराज किसको बोलते हैं? नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका अनुपात होता है 1:3। कितना होता है? 1:3 होता है। इसमें नाइट्रिक ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछता है, तो अम्लराज उसमें ज़्यादा रहता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसमें 1:3 होता है। चलिए, लाल चींटी, बर्रे और बिच्छू में पाए जाने वाले अम्ल कौन सा है? तो फॉर्मिक अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल। चलिए आगे देखते हैं।